आज हम डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन्स इन लोशू ग्रिड। तो अपने इससे पहले के वीडियो में हमने ये सीखा कि किंग नंबर और क्वीन नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है और अपनी बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग ये ग्रिड कैसे बनाई जाती है। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और वो वीडियो देखिए ताकि आप ये वीडियो समझ पाए, इस इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरह समझ पाए। तो जैसे कि मैंने आप सबसे बताया था कि इस चार्ट को कहते हैं स्टैंडर्ड लोशू ग्रिड चार्ट। अब इसमें जो नंबर्स है वो नंबर्स एज इट इज़ रहेंगे, वो नंबर्स रिप्लेस नहीं होंगे, उनकी प्लेस जैसी है वैसे ही रहेगी। और आपको अपना चार्ट बनाने के लिए इसी से मिलता जुलता 3x3 का एक ब्लैंक चार्ट बनाना होगा, इस तरह। फिर अपनी DOB लिखनी होगी और किंग क्वीन कैलकुलेट करके सारे नंबर्स इस बॉक्स में आपको प्लेस करने होंगे। तो मैंने पहले वीडियो में अपनी DOB का एग्जाम्पल देके आपको वो चार्ट समझाया था। तो आप भी फटाफट से पेन और कॉपी ले लीजिए और इस तरह का एक चार्ट बना लीजिए और अपनी DOB में किंग और क्वीन कैलकुलेट कर लीजिए और सारे नंबर्स एज इट इज़ प्लेस कीजिए। अब जैसे मेरा क्वीन नंबर है 4, तो 4 लोशू ग्रिड में यहाँ है तो हमें 4 यहाँ प्लेस करना होगा। अब देखेंगे कि 9 कितने बार आया है, तो 9 आया था 2 बार, तो 9 यहाँ प्लेस किया। वैसे ही 2 यहाँ प्लेस किया, 3 यहाँ प्लेस किया। अब मेरी ग्रिड में 5, 7 और 6 नहीं है, मतलब मिसिंग है, तो हम उन्हें नहीं लेंगे। अब 8 है तो 8 लिखा और 1 3 बार है, मतलब मल्टीपल टाइम है 1, तो 1 यहाँ ले लिया। तो इसी तरह आप भी बना लीजिए अपना चार्ट और सारे नंबर्स को प्लेस कर लीजिए। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं सबसे पहला प्लेन। ये ग्रिड का सबसे पहला प्लेन है। तो अब डिस्कस करते हैं ग्रिड का सबसे पहला प्लेन। तो ग्रिड का सबसे पहला प्लेन है 4, 9, 2। इस प्लेन को मेंटल प्लेन कहते हैं। मतलब अगर आपकी ग्रिड में ये तीनों नंबर्स है तो आपका ये ग्रिड आपका ये मेंटल प्लेन आपको 100% रिजल्ट देगा। कोई 2 नंबर है तो 66% रिजल्ट देगा और कोई 1 नंबर है तो ये प्लेन आपको 33% ही रिजल्ट देगा। अब अगर आपकी ग्रिड में ये तीनों नंबर प्रेजेंट है मतलब आपका मेंटल प्लेन 100% वर्क कर रहा है, आप मेंटली बहुत स्ट्रांग होगे। और इस ग्रिड का सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है 4, क्योंकि 4 है राहु, मतलब आपका ब्रेन, और मार्स है राहु की पावर, और मून है क्रिएटिविटी और सेंसिटिविटी। और अगर नंबर 4 की पावर आपके पास है तो आप अपने इंटेलेक्ट से, अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि से हर चीज़ करवा लोगे। आपकी मेमोरी बहुत शार्प होगी। और अगर किसी के चार्ट में ये तीनों नंबर मिसिंग है तो उस बंदे का दिमाग सही तरह से काम नहीं करेगा, उसे बहुत ही कन्फ्यूज़न रहेगी, उसकी मेमोरी पुअर रहेगी, डिसीजन नहीं ले पाएगा, लाइफ में क्लैरिटी नहीं मिलेगी। और अगर आपके ग्रिड में तीनों नंबर प्रेजेंट है और फिर भी आपकी मेमोरी पुअर है, मतलब आपके किंग और क्वीन की कंपैटिबिलिटी सही नहीं है, या फिर एस्ट्रोलॉजिकली जो प्लैनेट्स है वो मेलिफिक है, इस वजह से भी आपकी मेमोरी पुअर हो सकती है। तो आपको ये सारे एस्पेक्ट्स ध्यान में रखने होंगे। कई केसेस में देखा जाता है कि मेंटल प्लेन पूरा होते हुए भी बंदे को क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उसकी मेमोरी पुअर है, क्योंकि उसके किंग और क्वीन कहीं ना कहीं आपस में मेल नहीं खाते एक दूसरे से, या फिर एस्ट्रोलॉजिकली भी उसके प्लैनेट्स मेलिफिक है जो उसके ऊपर अपना नेगेटिव इफेक्ट डाल रहे हैं। ये भी उसके पीछे एक रीज़न हो सकता है। तो केवल न्यूमरोलॉजी के बेस पर हम पूरी सटीक प्रिडिक्शन नहीं देख सकते। उसके लिए आपको अपना न्यूमरोलॉजिकल चार्ट, अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, आपके किंग और क्वीन की कंपैटिबिलिटी और ये सारी चीज़ें आपको चेक करवानी पड़ेगी, तब जाकर आपकी प्रॉपर प्रिडिक्शन आपके सामने आएगी। अब इसी केस के 2 एक्सेप्शन मैं आपको बताती हूँ।
अब अगर जैसे ये तीनों नंबर्स आपके ग्रिड में है और फिर भी आपकी मेमोरी पुअर है, मतलब आपका किंग और क्वीन की जो कंपैटिबिलिटी है उसे आपको चेक करवाना ज़रूरी है। या फिर आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में आपके ग्रह मैलिफिक है, इसीलिए ये नंबर्स होते हुए भी आपकी मेमोरी पुअर है। और वहीं अगर ये नंबर आपके ग्रिड में मिसिंग है और फिर भी आपकी मेमोरी शार्प है, मतलब आपका किंग और क्वीन की कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी और आपके ग्रह आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में आप पर अच्छा प्रभाव डाल रहे होंगे। तो इस वे में इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आपको अपना बर्थ चार्ट देखते हुए इन दोनों ही सिनारियोस को अपने ध्यान में रखकर ही चार्ट को एनालाइज करना है, क्योंकि कई केसेस में देखा गया है मेंटल प्लेन पूरा होते हुए भी बंदे को क्लैरिटी नहीं है, उसकी मेमोरी पुअर है। तो इस केस में आपको सारे एस्पेक्ट्स देखने चेक करने ज़रूरी होते हैं। अब बात करते हैं ग्रिड के सेकंड प्लेन की। इस प्लेन को कहते हैं इमोशनल प्लेन। अब जिनके भी ग्रिड में ये तीनों नंबर्स होते हैं, ऐसे लोग दिल के बहुत धनी होते हैं, दिल से चलते हैं पर दिल पर ही चोट भी खाते हैं, हमेशा इमोशनल ट्रैप में फंस जाते हैं। इस ग्रिड का सबसे फर्स्ट नंबर 3 जो जुपिटर का है, जो स्टोरी टेलिंग, काउंसलिंग और नॉलेज का नंबर है। सेकंड नंबर 5 जिसका रिप्रेजेंटेटिव प्लैनेट है मरकरी, जो आपके इंटेलेक्ट, कम्युनिकेशन और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ग्रिड का लास्ट नंबर है नंबर 7 जिसको रिप्रेजेंट करता है केतु, जो आपको बहुत ही क्रिटिकल थिंकर बनाता है और एक रिसर्चर वाली क्वालिटी देता है। मतलब किसी भी चीज़ के अंदर तक, उसकी रूट तक घुसकर उसके बारे में पता करने वाली क्वालिटी देता है केतु। ऑल दिस नंबर्स टुगेदर मेक्स यू इमोशनल पर्सन। अब अगर आपके ग्रिड में ये तीनों नंबर है तो आप बहुत ही इमोशनल होंगे। अगर कोई 2 नंबर आ रहा है आपके ग्रिड में, मतलब ये प्लेन 66% काम करेगा, और अगर कोई 1 नंबर आ रहा है तब ये प्लेन 33% ही आपको रिजल्ट देगा। इसके अलावा एक एक्सेप्शन भी है इस केस में। जैसे अगर आपकी ग्रिड में ये तीनों नंबर्स मिसिंग है और फिर भी आप ओवर इमोशनल हो, मतलब या तो आपका मून बहुत वीक है और या फिर आपकी ग्रिड में मल्टीपल 2 आता है। अब 2 है इमोशन, मून, और अगर 2 मल्टीपल टाइम आ रहा है आपकी ग्रिड में तो ये तीनों नंबर अगर आपकी ग्रिड में नहीं है फिर भी आप ओवर इमोशनल होंगे। और एक बात और, जिनके ग्रिड में ये तीनों नंबर्स है वो लोग एक ही व्यक्ति से अपनी लाइफ में बार बार धोखा खाएंगे। तो अगर आपकी ग्रिड में ये तीनों नंबर्स नहीं है और फिर भी आप ओवर इमोशनल हो, मतलब आपकी ग्रिड में या तो मल्टीपल 2 है और या तो आपका चंद्रमा मतलब मून बहुत वीक है। तो अगर आपके साथ ये सिनारियो फिट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और भी मैं शेयर करना चाहूँगी कि एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी 100% कभी भी किसी से भी रिजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि माता पार्वती का श्राप है इस विधा को कि विधाएं कभी भी किसी भी इंसान से 100% रेजोनेट ना कर पाए। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब इस ग्रिड का सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है मरकरी, बुध, क्योंकि वो है कम्युनिकेशन का नंबर। अगर आपके ग्रिड में 5 ही नहीं है, 5 मिसिंग है, मतलब आपके ग्रिड से बुध मिसिंग है और आप फिर कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होगी। आप अपनी बातों को सही ढंग से सही समय पर एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, और अगर आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे तो आपका सारा ज्ञान, सारा नॉलेज सब आपके अंदर ही दबा रह जाएगा। अब अगर किसी पर्सन के ग्रिड में ये तीनों नंबर प्रेजेंट ना हो तब क्या होगा? इस केस में वो पर्सन सबके होते हुए भी अकेलापन महसूस करेगा, मतलब उस इंसान के अंदर एक लोनलीनेस वाली फीलिंग हमेशा बनी रहेगी। और अगर इनमें से 2 नंबर्स भी मिसिंग होंगे तब भी यही सीन उस इंसान के साथ होगा, मतलब कि ये चीज़ें मैच करेगी। अब बात करते हैं ग्रिड के लास्ट प्लेन की,
ग्रिड नंबर 3, प्लेन नंबर 3, 816। इस प्लेन को कहते हैं प्रैक्टिकल प्लेन। अब जिनके भी ग्रिड में ये तीनों नंबर है वो लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे। मतलब ये प्लेन उनके लिए 100% वर्क करेगा। ऐसे लोगों को एक साथ 3-4 काम करने होते हैं, मतलब ये लोग मल्टीटास्किंग होते हैं। अब नंबर 8 है सैटर्न, जो कि बहुत मेहनत करवाता है और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड देता है इंसान को। 1 है सन, जो कि लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग पावर आपकी एनहांस करता है, आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ देता है। नंबर 6 है वीनस, मतलब शुक्र का, जो कि आपको रॉयल्टी देता है, लग्जरी देता है और ब्यूटी देता है और आपको कला से जोड़ता है। ऑल दिस नंबर्स टुगेदर मेक्स यू प्रैक्टिकल। इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अब अगर आपकी ग्रिड में कोई 2 नंबर आ रहे हैं तो ये प्लेन आपके लिए 66% वर्क करेगा, और अगर कोई 1 नंबर आ रहा है तो फिर ये आपको 33% ही रिजल्ट देगा। अब अगर आपकी ग्रिड में ये नंबर्स नहीं है और फिर भी आप प्रैक्टिकल हो, मतलब कहीं ना कहीं आपके लाइफ में राहु का इन्फ्लुएंस बहुत है, या तो आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में आपके प्लैनेट्स की प्लेसमेंट ऐसी है जो कि आपको एक प्रैक्टिकल पर्सन बनाता है, या आपको एक प्रैक्टिकल अप्रोच देता है। अब इसका दूसरा पहलू यह है कि अगर ये तीनों नंबर मिसिंग है तो ये आपको लॉसेस देगा, आपके बिजनेस में आपको लॉस होंगे। तो मैं यहाँ पर फिर से कहना चाहूँगी कि केवल न्यूमरोलॉजी के बेस पर ही आप किसी भी जजमेंट पर ना पहुँचे। आपको उसके लिए अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट, आपके प्लैनेट्स की प्लेसमेंट्स, आपका न्यूमेरिक और आपका किंग और क्वीन की कंपैटिबिलिटी, ये सारी चीज़ें देखनी होगी। उसके बाद ही आपको प्रॉपर प्रेडिक्शन मिल पाएगी। तो अगर आपसे ये रेजोनेट होता है या नहीं भी होता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और इस ग्रिड का सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है 1, जो कि है सूर्य का नंबर। अगर सूर्य नहीं होगा तो आपका भाग्य दब जाएगा, क्योंकि सूर्य ही नहीं होगा तो आपको रोशनी कहाँ से मिलेगी। और अगर आप बहुत प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं पर आपका सूर्य प्रबल है आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, तो ये यकीन मानिए कि अभी आपको सिचुएशन सही नहीं दिखाई दे रही है, पर आने वाले समय में आपके लिए मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे आपकी लाइफ में और आपको बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस दिखाई देंगे। तो अगर आपकी लाइफ में अभी सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है या फिर कुछ भी आपके फेवर में नहीं जा रहा है तो प्लीज़ होप मत खोइए, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि सब कुछ टेम्पररी है, तो ये सिचुएशन भी चली जाएगी। तो अपनी लाइफ में एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िए। हम वही देख पाते हैं जो हमारे सामने है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हिडन होती है, जिसके बारे में हमें नहीं पता होता है, और जो वक्त आने पर यूनिवर्स हमारे सामने रिवील करता है। तो उस ऊपर वाले पर, उस परमात्मा पर अपना विश्वास हमेशा बनाए रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय माता दी।